भारत और इजराइल, इस रिश्ते को अक्सर बस दो शब्दों में समेट दिया जाता है, पर क्या सच में कहानी इतनी सी है? आज हम इसी दोस्ती की गहराइयों में उतरेंगे और देखेंगे कि ये रिश्ता एक छोटे से मुहावरे से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। हीरे और रक्षा की साझेदारी सुनने में बड़ा आसान लगता है ना, लेकिन असल में इस एक लाइन के पीछे एक बहुत बड़ी और कई परतों वाली पार्टनरशिप छिपी हुई है। और ये पार्टनरशिप पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से आगे बढ़ी है। तो सवाल वही है, क्या यही पूरी कहानी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो सिर्फ ट्रेलर है समझिए। असली कहानी तो टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, बिजनेस और हाँ, डिप्लोमेसी के धागों से बुनी है। तो चलिए एक एक करके इन परतों को खोलते हैं। तो आज हम इन 5 हिस्सों में इस कहानी को समझेंगे। सबसे पहले ये रिश्ता जो कभी पर्दे के पीछे था वो कैसे सामने आया। फिर देखेंगे इसके 3 सबसे मजबूत पिलर्स, डिफेंस, एग्रीकल्चर और इकोनॉमी। और आखिर में बात करेंगे उस बड़े डिप्लोमेटिक बदलाव की जिसने सब कुछ बदल दिया। एक दौर था जब ये रिश्ता ना दुनिया की नजरों से दूर, पर्दे के पीछे ही आगे बढ़ रहा था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बड़े बड़े लीडर्स की विजिट्स होती हैं, पब्लिक में ऐलान होते हैं, और ये दोस्ती अब एक मजबूत ओपन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनकर दुनिया के सामने है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1992 में पहली बार फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन बने, ये एक बहुत बड़ा कदम था। फिर 2017 में इस रिश्ते को और मजबूत करते हुए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया गया। और 2025 में जो डिफेंस और इन्वेस्टमेंट के समझौते हुए, वो तो साफ साफ दिखाते हैं कि ये दोस्ती अब कितनी गहरी हो चुकी है। तो इस दोस्ती की नींव किस पर टिकी है? इसका सबसे पहला और सबसे मजबूत पिलर है डिफेंस। और ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत दुनिया में इजरायली मिलिट्री इक्विपमेंट का सबसे बड़ा खरीदार है। बस ये एक फैक्ट ही इस रिश्ते की अहमियत बताने के लिए काफी है। ये सिर्फ कुछ नाम नहीं है, ये भारत की सुरक्षा की गारंटी हैं। बराक 8 मिसाइल सिस्टम हमारे आसमान को सुरक्षित रखता है, तो हेरॉन ड्रोन्स हमारी सरहदों पर पैनी नजर रखते हैं। ये वो टेक्नोलॉजी है जो इंडियन आर्मी को आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार कर रही है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ा बदलाव अब आया है। अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार और बेचने वाले का नहीं रहा, ये उससे बहुत आगे निकल गया है। 2025 के समझौते के बाद तो भारत और इजराइल अब पार्टनर बनकर साथ मिलकर नेक्स्ट जनरेशन हथियार बना रहे हैं। ये मेक इन इंडिया और मेक विथ इंडिया का एक शानदार उदाहरण है। तो डिफेंस की बात हो गई, अब आते हैं दूसरे पिलर पर। एक ऐसी चीज जो सीधे हमारे खेतों से, हमारे पानी से जुड़ी है। देखिए, इजराइल वो देश है जिसने रेगिस्तान में खेती करके दिखाई है, और अब वही टेक्नोलॉजी भारत में एक नई ग्रीन रेवोल्यूशन, एक नई हरित क्रांति ला रही है। ये नंबर देखिए, 30 से भी ज्यादा। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये भारत भर में फैले उन एग्रीकल्चरल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की गिनती है जहां इजरायली टेक्नोलॉजी सचमुच भारतीय किसानों की किस्मत बदल रही है। सोचिए जरा, एक किसान जो कम पानी इस्तेमाल करके पहले से ज्यादा फसल उगा पा रहा है। ये सपना नहीं है, ये इन सेंटर्स में हकीकत बन रहा है, ड्रिप इरिगेशन जैसी टेक्नोलॉजी की मदद से। और बात सिर्फ खेतों तक ही नहीं है। इजराइल हमारी पवित्र नदी गंगा को साफ करने के मिशन नमामि गंगे में भी एक बहुत बड़ा पार्टनर है। अच्छा, तो डिफेंस हो गया, एग्रीकल्चर हो गया। अब बात करते हैं तीसरे पिलर की, इकोनॉमी। ये जो आर्थिक साझेदारी है ना, ये अब सिर्फ हीरो तक ही नहीं रुकी है। अब इसमें टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स की एक बिल्कुल नई कहानी लिखी जा रही है। $10.5 बिलियन से भी ज्यादा। और याद रखिए, इसमें डिफेंस डील्स शामिल नहीं है, ये सिर्फ नॉन डिफेंस ट्रेड है। ये आंकड़ा खुद बताता है कि दोनों देशों की इकोनॉमी एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ चुकी है। इस टेबल पर नजर डालें तो पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। ये कोई एक तरफा मामला नहीं है। भारत से हीरे, पेट्रोलियम, टेक्सटाइल्स जैसी चीजें जाती हैं, तो बदले में इजराइल से हाईटेक डिफेंस, फर्टिलाइजर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स आते हैं। मतलब एक बैलेंस्ड और डाइवर्स ट्रेड है। और 2025 में साइन हुई ये इन्वेस्टमेंट ट्रीटी, ये तो एक असली गेम चेंजर है। इसने भविष्य में और भी ज्यादा इजरायली इन्वेस्टमेंट के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। और सब मानते हैं कि ये एक फुल फ्लेज्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो अब आते हैं इस रिश्ते के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे जरूरी पहलू पर, और वो है डिप्लोमेसी। ये एक ऐसा बदलाव है जिसने भारत की फॉरेन पॉलिसी को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी है।
ये शब्द है डीहाइफिनेशन। इसको आसान भाषा में ऐसे समझते हैं कि भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ अपने रिश्तों को दो अलग अलग फाइलों में डाल दिया है। मतलब इजराइल के साथ दोस्ती का असर फिलिस्तीन के साथ रिश्ते पर नहीं पड़ेगा और फिलिस्तीन के साथ रिश्ते का असर इजराइल पर नहीं। भारत दोनों के साथ अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से आज़ादी से डील करता है। ये जो कोट है वो इसी पॉलिसी का निचोड़ है। इसका सीधा सा मतलब है कि भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए इजराइल के साथ अपनी मजबूत दोस्ती को आगे बढ़ा सकता है और साथ ही फिलिस्तीन को लेकर अपने पारंपरिक सपोर्ट को भी बनाए रख सकता है। ये एक बहुत ही कमाल का डिप्लोमेटिक बैलेंस है। तो इस नई सोच, इस नई डिप्लोमेसी का नतीजा क्या निकला? नतीजा है एक नया और बहुत पावरफुल ग्रुप, जिसे कई लोग वेस्ट एशियन क्वाड भी कह रहे हैं। इसका नाम है I2U2। I2U2 यानी इंडिया, इजराइल, UAE और USA, ये 4 देश। और ये सिर्फ एक और ग्रुप नहीं है, ये फ्यूचर में पार्टनरशिप कैसी होगी उसका एक मॉडल है। ये चारों देश मिलकर एनर्जी, हेल्थ, स्पेस और पानी जैसे जरूरी सेक्टर्स में एक साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। और आखिर में एक सवाल सोचना बहुत जरूरी हो जाता है। जैसे जैसे ये मजबूत पार्टनरशिप और गहरी होती जा रही है, ये सिर्फ इन 2 देशों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे रीजन की जियोपॉलिटिक्स और पावर बैलेंस को कैसे बदल सकती है, ये एक बड़ा सवाल है।